हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। जावा प्रोग्रामिंग का ये चौथा लेक्चर है और आज से आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हम लोग ने बहुत थ्योरी पढ़ ली, आपका टेस्ट भी ले लिया मैंने। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग जर्नी। कंडीशनल स्टेटमेंट से हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट होती है। अभी तक जो थी वो थ्योरी थी, जो बेसिक था आपने पढ़ लिया। अब रियल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। नाउ योर प्रोग्रामिंग टेस्ट स्टार्ट। नाउ योर थिंकिंग एबिलिटी गोइंग टू बी चेक। ठीक है, तो ये फोर्थ लेक्चर है दोस्तों। जिन्होंने अभी शुरुआत के 1 2 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो मेरे पिछले लेक्चर्स देख के यहाँ पे आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको पहले का पता होना चाहिए। वरना आप ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्यों यूज़ हुआ, तो अब बार बार उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसलिए आप पहले से देखेंगे तो आपको पता होगा ये क्यों यूज़ हो रहा है या ये क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसकी लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी। कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी इनको बोलते हैं। ठीक है, 4 होते हैं, इफ एल्स, इफ एल्स इफ और स्विच केस। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? इफ वी हैव अ चॉइस टू चूज बिटवीन 2 थिंग्स, 3 थिंग्स एंड 4 थिंग्स, सो वी यूज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आपको इसकी कभी थ्योरी लिखने को नहीं आती है, बट लिखने के बाद आप बना के लिख सकते हैं। बट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट इन विच वी हैव अ चॉइस टू चूज बिटवीन 2 और 3 और 2 और मल्टीपल थिंग्स। सिंपल सा। ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं, इफ एल्स इफ और स्विच केस। ठीक है गाइस, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्रामिंग का सबसे स्टार्टिंग फेज है ये। इफ क्या होता है? इफ के बगैर में कंडीशन देनी होती है आपको। हाँ, इफ के बाद ये कंडीशन दी गई। ये कंडीशन, यदि कंडीशन फॉलो करेगा तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो लूप के बाहर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट बना हुआ कंडीशन, जो कि हम लोग नई फाइल्स के दिए। ट्रू हो गए तो कोड का ऑफ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये जो ब्लॉक होगा आपका ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो देखिए नीचे आ जाता सीधे यहाँ पे कोड आफ्टर इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक के बाद कोड है, ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कंडीशन यदि ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट फॉल्स है, कंडीशन यदि फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इफ एल्स, देखिए इसमें इफ कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। यदि ये कंडीशन जो आपने यहाँ दी है, यहाँ पे जो आपने कंडीशन दी है, यदि वो फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स स्टेटमेंट में आएंगे और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। एक बात का ध्यान दीजिए, कभी भी एल्स के अंदर कंडीशन नहीं देते हैं, मतलब नहीं देते। यदि आपने दे दी तो गलत है। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम चलता नहीं, प्रोग्राम चलेगा, बट कंडीशन देना गलत होता है। ठीक, एल्स के अंदर और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ लिखा है कंडीशन दी ट्रू हुई तो कोड ऑफ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स हुई तो कोड ऑफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज इफ ब्लॉक, दैट इज एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्लॉक ध्यान से दीजिए। ये जो लगे हैं कर्ली ब्रेसेस, इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस लगता है, इफ खत्म होने के बाद कर्ली ब्रेसेस बंद होता है। यदि केवल सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, यदि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो जरूरी नहीं कि आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ, बट यदि मल्टी लाइन स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। ठीक है, नाउ इफ एल्स इफ, देखिए इफ कंडीशन 1 दी, यदि इफ कंडीशन 1 फॉलो करेगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। एल्स इफ कंडीशन 2 दी, यदि कंडीशन 1 फॉलो नहीं करेगी, कंडीशन 2 फॉलो करेगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। एल्स इफ, फिर से एल्स इफ कंडीशन 3, यदि कंडीशन 3 फॉलो करेगी तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा। और ऐसे जितना भी आप जितने चाहो जितनी कंडीशन दे सकते हो एल्स इफ लगा लगा के, और यदि सारी कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तभी एल्स स्टेटमेंट चलेगा, दैट इज स्टेटमेंट 4। ठीक है, यदि आपने जैसे मान लो एक कंडीशन दी, मान लीजिए दिया आपने कि i लेस देन 5, तो i लेस देन 5 होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ आपने दी i लेस देन 10, 10 से कम होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। यदि आपने यहाँ कंडीशन दी i लेस देन 15, i लेस देन 15 होगा तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। एल्स नहीं तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। ठीक, यहाँ पे देख लिए कंडीशन 1 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुई तो कंडीशन 2 चेक करेगा, कंडीशन 2 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। यदि फॉल्स हुई तो कंडीशन 3 चेक करेगा, कंडीशन 3 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 3 हो जाएगा। यदि सब फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है,
नेक्स्टेड इफ, यदि आपको समझ आ रहा है तो अच्छा, यदि नहीं समझ में आ रहा तो आपको लगता है स्पीड में तेज है तो आप इसको स्पीड थोड़ा धीमे कर सकते हैं, ठीक है। और जब दिक्कत हो आप एक बार और दोबारा देखिए और ध्यान से अच्छे दिमाग में जोड़ डालिए, क्योंकि अभी कुछ टफ नहीं है। हम लोग प्रोग्राम चल के देखें तो आपको लगेगा अरे वाह कितना ईजी है ये तो, ठीक है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ के अंदर यदि इफ लगा रहे हैं, हमने कंडीशन बन दी, इफ के अंदर कंडीशन बन दी, फॉलो हो गई, यदि फॉलो हो जाती है तो हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर चलेंगे। इफ ब्लॉक के अंदर एक और स्टेटमेंट देंगे कंडीशन 2, यदि ये कंडीशन फॉलो करेगी तो हम लोग स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेंगे, नहीं फॉलो करेगी तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये तब होगा जैसे मैंने कहा आई लेस देन 10, ठीक है, अंदर घुस गए। अब आई लेस देन 5 है तो स्टेटमेंट 1 कर दो, आई लेस देन 3 है और मतलब यदि लेस देन 5 नहीं है तो स्टेटमेंट 2 प्रोड्यूस कर दो। और यदि आई लेस देन 10 ही नहीं होगा तो यानी कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो हम लोग सीधे एल्स में आ जाएंगे। एल्स में यदि कंडीशन एक दी थी 3, यदि कंडीशन 3 सब फॉलो करेगी तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा, यदि नहीं फॉलो करेगी तो स्टेटमेंट 4, ये जो स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 5 कर लीजिए तो स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? स्टेटमेंट 5, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए इसी को ध्यान से। ठीक है, देखिए यदि सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी इफ की, यदि कंडीशन फॉलो करते हैं हम लोग इस ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हमारा काम होगा इस वाले कंडीशन स्टेटमेंट में ये कंडीशन 2 चेक करेगा, यदि कंडीशन 2 फॉलो करेगी तो स्टेटमेंट 1 प्रोड्यूस हो जाएगा, यदि नहीं फॉलो करेगी तो स्टेटमेंट 2 प्रोड्यूस होगा। यदि यही कंडीशन फॉलो नहीं करती तो हम लोग सीधे यहाँ जंप मार जाएंगे, इस कंडीशन में चेक करेंगे कंडीशन 3, यदि ये किसी फॉलो करता है तो, नहीं फॉलो करता तो हम लोग एल्स में आ जाएंगे और ये स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ जंपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? ये जंपिंग स्टेटमेंट हम लोग के लिए जानना जब जरूरी है क्योंकि हम लोग स्विच केस पढ़ेंगे। तो देखिए ब्रेक, दो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं, कंटिन्यू और ब्रेक। पहले देखते हैं ब्रेक। द ब्रेक स्टेटमेंट टेक द प्रोग्राम आउट ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट जहां भी लगा वो लूप के बाहर है, जैसे लिखा वाइल आई लेस देन इक्वल 10। वाइल न जाने क्या होता है बस इतना समझिए अभी के लिए कि आई लेस देन 10 है तो अंदर आ जाएंगे, यदि आई की वैल्यू 5 होगी तो ब्रेक लगा है और आई प्लस प्लस बाहर। देखो इसका मतलब ये है कि जब भी आई की वैल्यू 5 हो जाए, आई की वैल्यू जब 5 हो जाए तो ब्रेक कर दो, यानी कि लूप के बाहर ले आओ, ठीक है। और यदि नहीं होती है तो आई प्लस प्लस करते रहो। तो इसका मतलब क्या है? यदि लोग इसका रिजल्ट देखें, यदि हम लोग यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने जाएं, एक सेकंड रुकिए एक चीज और कर देता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम लोग आई प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू 0 एट द फर्स्ट, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम चल रहा है आई लेस देन इक्वल 10, आई इज इक्वल टू 5, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो देखिए अभी आई क्या 5 इक्वल नहीं, तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम लोग यही तो पढ़ के आएंगे जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट तभी करते कंडीशन फॉलो करती है, कंडीशन फॉलो करेगा नहीं यानी कि ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन आई, आई क्या है? 0 है, क्या क्या प्रिंट हो जाएगा? 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर आई प्लस प्लस यानी कि आगे चल के बढ़ जाएगी दोबारा। अब यहाँ जब आगे चेक होगी तो क्या चेक होगी? आई लेस देन इक्वल टू 10 हाँ है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल 10 हाँ है, 1 इक्वल टू 5 है नहीं है, नीचे आ जाएगी 1 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है हाँ है, नीचे आ गया 2 क्या 5 की इक्वल है नहीं है, फिर नीचे आ गए क्या प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 10 है हाँ है, 3 5 की इक्वल नहीं है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन 3 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 लेस देन इक्वल 10 है हाँ है, 4 का 5 की इक्वल है नहीं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन 4 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 देखिए 5 लेस देन इक्वल 10 हाँ है, आई इक्वल टू 5 हाँ है, अंदर आगे ब्रेक, ब्रेक आके सीधे बाहर तोड़ के बाहर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यानी कि खत्म प्रोग्राम।
क्या आंसर आएगा 0 1 2 3 4, दैट इज आवर आंसर। तो समझ में आया किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। सिंपल सी बात है, जहां भी ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा वहां प्रोग्राम रुक जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं इसको जल्दी से। आई की वैल्यू हमने मानी 0 है, फिर आई लेस देन इक्वल 10 है। यदि 0 10 से इक्वल छोटा होता है, हाँ होता है, और 0 का 5 इक्वल होता नहीं होता है। सिस्टम आउट टैलेंट आई प्रिंट हो जाए, 0 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस आई बढ़ जाए 1 हो जाएगा। फिर 1 लेस देन 10 है, हाँ है। 1 5 इक्वल नहीं है, नीचे आ गए 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 प्लस प्लस 2 हो जाएगा। अभी नहीं, यहाँ नहीं होगा, आगे चल के होगा 2। अब यहाँ जब चेक करेगा तो 2 चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल 10 है, हाँ है। 2 5 इक्वल नहीं है, सिस्टम आउट टैलेंट 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 प्लस प्लस आगे चल के 3 हो जाएगा। क्या 3 10 से कम है, हाँ है। 3 5 इक्वल है, नहीं है, सिस्टम आउट टैलेंट 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 प्लस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ जाके 4 हो जाएगा। 4 10 की कम है, हाँ है। 4 5 इक्वल नहीं है, शॉर्ट इंटरप्रेटर एंड 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 प्लस प्लस 5 5 10 से कम है, हाँ है। 5 5 इक्वल है, हाँ है। ब्रेक खत्म हो गए, कूद के यहाँ आ गए। समझ में आया। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ भी हम लोग एग्ज्यूम करते हैं कि आई हमारा 0 है। क्या है, इसको भी ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। सी कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट जस्ट स्टॉप फॉर डूइंग पर्टिकुलर इटरेशन। जैसा लिखा है वैसे ही होता है। कंटिन्यू क्या करता है, जिस जहाँ कंटिन्यू लग जाता है वो पर्टिकुलर इटरेशन बस रुक जाता है, उसके बाद फिर चलता रहता है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग सेम करते हैं कि यहाँ हम लोग आई एज्यूम करते हैं। ठीक, आई 0 एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, आई इज इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए आई 0 लेस देन 10 है, हाँ है। अंदर घुस जाएंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या 1 5 इक्वल है, नहीं है। सिस्टम ऑफ टैलेंट आई प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। अब ऊपर आ गया 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। 1 प्लस प्लस, अब यहाँ क्या होगा, 2 चेक होगा, 2 5 से छोटा है। 2 इक्वल है 5 के, नहीं है। फिर नीचे आ जाएंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। ऊपर आ गए 2 10 से छोटा है, छोटा है। 2 प्लस प्लस यानी 3 हो जाएगा। 3 5 इक्वल है, नहीं है। नीचे आ गए 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर का 3 लेस देन 10, हाँ है। 3 प्लस प्लस 4, 4 इक्वल टू 5 है, नहीं है। नीचे आ गए, क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर ऊपर आ गए 4 लेस देन 10 है, हाँ है। 4 प्लस प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 इक्वल टू 5 है, हाँ। कंटिन्यू, कंटिन्यू जैसे होगा स्टेटमेंट पहुंच जाएगा सीधे यहाँ। यहाँ नहीं कि अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 5 लेस देन 10, हाँ है। 5 प्लस प्लस 6, 6 क्या 5 इक्वल नहीं, यहाँ आ जाएंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ऊपर आ गए 6 लेस देन 10, हाँ है। 6 प्लस प्लस 7, 7 5 इक्वल नहीं, क्या प्रिंट हो जाएगा 7। और ऐसे ही चलता रहेगा 7, फिर 8, फिर 9, और फिर 10। और 10 के बाद 10 के बाद 11 हो जाएगा। 11 10 से छोटा है, नहीं, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे जो गायब हुआ, ये इस जगह पे 5 आ गया था। 5 आने के बाद ये कंटिन्यू स्टेटमेंट, जैसे हमारा जो स्टेटमेंट सीधे पहुंच के ऊपर पहुंच गया था, जिसकी वजह से हमारा ये जो जब 5 आया है तो इटरेशन नहीं हुआ। जस्ट स्टॉप फॉर डूइंग पर्टिकुलर, इसने इस पर्टिकुलर इटरेशन करने से रोक दिया, हमको ऊपर भेज दिया। कहता है नहीं, मैं कंटिन्यू हूँ, मैं ये इटरेशन करने नहीं दूंगा। ठीक है, समझ गया। अब नाउ प्रोग्रामिंग टाइम। ठीक है, स्विच केस नहीं है क्या, एक सेकंड देखता हूँ। स्विच केस, या स्विच केस का छूट गया प्रोग्राम। स्विच केस देख ले। स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच सी एच, ये सी एच क्या होता है, चॉइस होती है। सी एच क्या होती है, चॉइस होती है। अब यदि आपने केस 1, यदि ये चॉइस है आपकी, ये जो ये 1 है, ये आपकी यही चॉइस है। ठीक है, जो आपने दी है। यदि आपने 1 दिया है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब ब्रेक, यदि आपने 2 दिया होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। यदि आपने 3 दिया होगा तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद ब्रेक लगाया। ब्रेक क्यों लगाया ये भी बताते हैं कि देखिए मान लिया आपने 1 दिया है, ठीक है, 1 दिया है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा यदि ब्रेक नहीं लगा हो। ब्रेक का मतलब है जैसे एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक तोड़ के सीधे बाहर फेंक दो। यदि आपको कोई भी केस आपने नहीं दिया होगा तो डिफॉल्ट केस स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया। अब प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्रामिंग टाइम। प्रोग्रामिंग टाइम, पहला प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether the person is eligible for vote or not. Age above 18 is eligible, age below 18 is not eligible. ठीक है, अब चलते प्रोग्रामिंग करते हैं। अपने VS कोड में चल के प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। अपने VS कोड को खोलते हैं, VS कोड,
अपना VS कोड खोलते हैं। ठीक है, यहाँ अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग आज। प्रोग्राम का नाम हम लोग डालते हैं con फर्स्ट। ठीक है, डॉट जावा। फाइल मैंने बना ली। ठीक है, मेरी CNN से क्लास बन चुकी है। इसको हम लोग पहले इंपोर्ट लगा लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, यूटिलिटी क्लास के सारे क्लास को कॉल कर लिया यूटिलिटी पैकेज के। ठीक है, इसके अंदर क्या बनाना है हम लोग को, पब्लिक स्टैटिक एक सेकेंड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एक्स। ठीक है, अब देखते हैं स्कैनर क्लास बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को एज इंटर करानी पड़ेगी। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, हमने अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे इंटर द एज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द एज। ठीक है, एज हम लोग इंटर कराएंगे किसके अंदर, इंट एज के अंदर करा लेते हैं। इंट एज इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हम लोग ने एज इंटर करा लिया। हम लोग को चेक करना है कि हम लोग एलिजिबल है कि नहीं है। तो कंडीशन एबव इफ थी, तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ये तो थी। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब यदि फॉलो नहीं करता है यानी कि एल्स। ठीक है, यदि मैंने कहा था सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि आप कैलिब्रेशन लगाओ। तो यहाँ लोग मैं यहाँ पे नहीं लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब चलिए इसको चला के देखते हैं। ठीक है, बन गया पूरा प्रोग्राम। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, आपके सामने रन होने जा रहा है प्रोग्राम। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कह रहा है कि फाइल कॉन डॉट वन जावा इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, प्लीज सेलेक्ट अ मेन क्लास यू वांट टू रन। मे बी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसने मेरी मेन क्लास नहीं ली है। ओके, आपको गलती से स्ट्रिंग का ये एस इन्होंने कैपिटल लेना होता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट इंट पे मिस्टेक दिखा रहा है, जो कि होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इंट। ठीक है, नाउ वी रन द प्रोग्राम। टर्मिनल खुल चुका हमारा। इंटर द एज, क्या लिखा है, इंटर द एज। क्या एज होती है, हमने डाल दी मान लो 16। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्या क्या ये नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, एक बार और रन करते हैं इसको। इस बार मैंने डाल दी मान लो 18। क्या रहा है, देखिए एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, ना अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे आके नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोग देख के आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। और नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। 90 के अबव है तो E, 80 के अबव है तो B, 70 के अबव है तो C, 60 के अबव है तो D और 60 से बिलो है तो E। यानी कि हम लोग ये प्रोग्राम है, हम लोग इसको देख के आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, प्रोग्राम क्या था, हम लोग का अगला प्रोग्राम है परसेंटेज
परसेंटेज डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज का बनाएंगे, ऊपर से हम लोग फाइल इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। अगली बार से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इस बार आपके लिए लिख दे रहा हूँ, अगली बार से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये भी हमारा हो गया। यहाँ स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सेमीकोलन, दूर लग गया थोड़ा सा, सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को क्या कराना है, इंटर द मार्क्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द मार्क्स, सॉरी इंटर द परसेंटेज ना, इंटर द परसेंटेज। ठीक है, इंट x इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ले लिए मार्क्स हमने। आप देखिए इफ x इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, क्या प्रिंट कराना था, ए ग्रेड प्रिंट। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एक करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही स्टेटमेंट यूज करूंगा, तो मैं कैलिब्रेशन नहीं लगा रहा हूँ। अब देखिए चाहे तो हम लोग सिस्टम आउट डॉट टैलेंट ए ग्रेड, सिस्टम आउट डॉट टैलेंट B C ऐसे करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे करेक्टर ले लेते हैं, कैर CH इज इक्वल टू कैर CH ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए यदि x इज ग्रेटर देन है तो CH इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाए, ए हो जाए, कैपिटल ए ग्रेड। ठीक है, यदि else if x इज ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, तो else if तो CH इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, B हो जाए, क्या हो जाए, B हो जाए। तो कैपिटल कर देते हैं इसको। ठीक है, B हो जाए। यदि else if, यदि ऐसा भी नहीं है, else if यदि x हमारा ग्रेटर देन 70 है, क्या प्रिंट हो जाए, CH हमारा हो जाए C हो जाए, यही था। और else if यदि ये भी ना हो, x इज हमारा ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 60 हो, तो क्या करना है, CH हमारा किसके इक्वल हो जाए, या ABCD के इक्वल हो जाए। ठीक है, और else यदि कुछ ना हो, क्या हो जाए, CH की वैल्यू हमारे, CH की वैल्यू हो जाए हमारे E हो जाए। ये तो था प्रोग्राम। देखिए ये होता है तुम्हारा इफ और एल्स। देखिए इफ x इज ग्रेटर देन 90 होगा तो CH की वैल्यू A हो जाए, एल्स इफ यदि ग्रेटर देन 80 होगा तो CH की वैल्यू B हो जाए, एल्स इफ 70 के ऊपर होगा तो C हो जाए, 60 के ऊपर होगा तो D हो जाए, एल्स E हो जाएगा। अब देखिए हो गया। आप क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी गलत हो गया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन the grade, or sorry, the grade is equal to प्लस क्या प्रिंट करना है, CH। ठीक है, बस हो गया। देखिए फिर समझ लेते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। ठीक है, import java dot util dot start public class percentage public static void main scan that says new scanner system dot in enter the परसेंटेज x में इंटर हो गए। यदि 90 के ऊपर है तो ए आ जाए, 80 के ऊपर है तो बी आ जाए, 70 के ऊपर है तो सी आ जाए, 60 के ऊपर तो डी आ जाए, और यदि 60 के ऊपर नहीं होंगे यानी कि ई प्रिंट हो जाए। ठीक है, द ग्रेड इज CH। चलिए आगे देखते हैं इसको। टर्मिनल आ गया, इंटर द परसेंटेज मैंने डाल दिया मान लीजिए 75, द ग्रेड इज C। 75 पे क्या आता है, ग्रेड C। एक बार और चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर आगे हमने डाल दिया मान लीजिए 55, द ग्रेड इज E, द ग्रेड इज E। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम करने की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग का राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस टू इनपुट फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्शन एंड प्रिंट डायरेक्शन नेम। ठीक, मतलब ए प्रिंट करा, सॉरी एन प्रिंट करा तो नॉर्थ, ई प्रिंट करा तो ईस्ट, डब्ल्यू प्रिंट करा तो वेस्ट, और एस प्रिंट करा तो साउथ। ये करना है। अब ये स्विच केस का प्रोग्राम है, तो नाउ भी केस डायरेक्शन करके बनाएंगे हम लोग, डायरेक्शन डॉट जावा। ठीक है, नाउ भी कॉपिंग सम
थिंग्स फ्रॉम हियर कि बार बार लिखना हो जाता है टफ। तो मैं कंट्रोल सी करने वाला हूँ, यहाँ आऊँगा मैं, ये भी पेस्ट इट। ठीक है, इसके बाद इसको सही कर लेते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि वहाँ से हम लोग चुराया है। यहाँ नाम बदल के डायरेक्शन कर देते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, और बस चलते हैं, बनाते हैं स्कैनर क्लास अपनी, इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं देखने के लिए। ठीक है, और यहाँ बनाते हैं अपनी स्कैनर क्लास। ठीक है, आप देखते स्कैनर क्लास बनाते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, लगाते हैं सेमीकोलन, बढ़ते हैं आगे। हम लोग क्या करना है, कैरेक्टर लेना, तो कैर CH। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर द फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, करा दिया मैंने इससे। अब CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ठीक है, ये माने कि क्या करेगा कि SC डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग लेगा, उसका इंडेक्स 0 नंबर पे इंडेक्स वाला उठा लेगा। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर लेने के लिए तरीका है। आप ब्लूजिया में सिंपल SC डॉट नेक्स्ट कैर से ले पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया है, बट इसमें थोड़ा सा VS कोड थोड़ा अलग होता है कैर लेने का सीक्वेंस, तो मैंने VS कोड के हिसाब से लिया है। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद आपने ली डायरेक्शन, अब क्या करना है, स्विच केस से आपको जो फर्स्ट लेटर आपने लिए उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन प्रिंट करानी है। चलते हैं स्विच की तरफ, स्विच, यहाँ ये CH क्योंकि आपने करेक्टर लिया है, अंदर चलेंगे, केस, केस क्या है, पहले आप लिए N, केस यदि आपने N प्रिंट कराया है तो केस N, क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, सिस्टम डॉट println नॉर्थ, तो नॉर्थ। ठीक है, ये बंद, यहाँ लग जाएगा ब्रेक। ठीक है, अब देखिए यहाँ एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है पता है, कि करेक्टर के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, सिंगल ब्रैकेट लेना पड़ता है। ठीक है, इसी चीज़ को कॉपी करके 4 बार लिखने पर यहीं कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ आते हैं कंट्रोल V, फिर आते हैं कंट्रोल V, फिर आते हैं कंट्रोल V। आप क्या कहते हैं, ईस्ट करना था तो यहाँ E हो जाएगा हमारा, कैपिटल में हमारा E हो जाएगा, यहाँ कैपिटल W हो जाएगा, यहाँ कैपिटल साउथ S हो जाएगा। अब यहाँ चेंज कर देते हैं, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा वेस्ट हो जाएगा, यहाँ हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println रॉन्ग इनपुट। ठीक है, रॉन्ग इनपुट, बस अपना प्रोग्राम बन गया। अब उसको चला के देखते हैं, फटा देना, फटाक फटाक से चला के देखते हैं इसको। ठीक है, सो चलने लगा है, देखिए प्रोग्राम टर्मिनल में आने वाला होगा जल्दी से। इंटर द फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्शन, तो मैंने दे दी, मान लीजिए मुझे कैप्स लॉक दबा के रखना पड़ेगा, तो मैंने दी मान लीजिए W दे दी। ठीक है, तो दिखा देगा ये वेस्ट। फिर से एक बार इसको चलाते हैं। ठीक है, फिर से आ गए। ठीक है, फिर मैंने दे दी मान लीजिए F, दिखा देगा रॉन्ग इनपुट। ठीक है, रॉन्ग इनपुट आया था, और पहले केस में W देने पे वेस्ट आया था। ठीक है, एक प्रोग्राम और आज के दिन का बच्चा है, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू टेक द ऑपरेटर एंड 2 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्म फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क करके लाएगा। इस प्रोग्राम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क आपके लिए करके लाएगा, राइट अ प्रोग्राम टू टेक द ऑपरेटर एंड 2 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्म फॉलोइंग क्वेश्चन। कैसे करना ये आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप करेक्टर लेंगे, प्लस माइनस डिवाइड जो भी है, यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ A प्लस B कर दीजिएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो A माइनस B कर दीजिएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो A डिवाइड बाई B कर दीजिएगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। ये बता दूँ क्या, if you want कि मैं बता दूँ तो गाइस दिक्कत हो जाएगी, चलो बता देता हूँ। कंट्रोल A, यहाँ बनाते हैं हम लोग कैलकुलेटर डॉट जावा
ठीक है, कैलकुलेटर हमने पूरा कैप्चर कर दिया तो इसको स्मॉल कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेटर सही है। कैलकुलेटर डॉट जावा, जावा का ये भी कैपिटल हो गया, इसको भी स्मॉल करना पड़ेगा भाई। जावा, ठीक है, बन गई कैलकुलेटर जावा। इसको उठाएंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करेंगे और कंट्रोल प्लस जेड करेंगे। अपना ये वाला प्रोग्राम उठाएंगे, कौन वाला, डिटेक्शन वाला, कंट्रोल प्लस सी करेंगे इसको। ठीक है, जाएंगे कैलकुलेटर और जावा में, यहाँ करेंगे, यहाँ कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, कंट्रोल प्लस सी, कैलकुलेटर जावा में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, यहाँ डायरेक्शन ये नाम करेंगे कैलकुलेटर, क्या नाम करेंगे इसका, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर हो गया नाम। आप क्या करेंगे, करेक्टर लेना है हम लोग को, यहाँ कर देंगे इंटर द ऑपरेटर, ऑपरेटर। उसके बाद हमको साथ में 2 नंबर भी लेने थे। ठीक है, पहले 2 नंबर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द 2 नंबर। ठीक है, अब ए इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, इंट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, भी 2 नंबर ले लिए इनपुट हम लोग ने। अब ऑपरेटर कराना है, हम लोग ने यहाँ कर दिया, मान लीजिए प्लस, क्या कर दिया प्लस, तो आंसर क्या आना चाहिए, इसको हटा देते हैं कि अब हम लोग आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी आना चाहिए। जब हमने लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी। यदि हम लोग ने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी। यदि हम लोग ने यहाँ डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड, तो आंसर क्या आना चाहिए, मॉडुलस किया तो ए मॉडुलस आ गया, मॉडुलस बी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल बन गया। अब इसको चला के देखते हैं, चटाक देना। हम लोग ने ये क्या रन जावा कर दिया, दिखा देना ढेर सारी एरर, टर्मिनल पे चलेंगे नहीं, वेटेज फेल्ड हो गया, चेक आउट, क्या एरर आ रही, कुछ दिक्कत दिखा रहा है क्या, और कैलकुलेटर की स्पेलिंग हमारे नहीं सही है भाई, कैलकुलेटर की स्पेलिंग क्या सही है, CALCULATUR भाई, तो कैलकुलेटर की स्पेलिंग तो दी है CALCULATUR। ओके 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 ओके, I don't able to find the error। ओके ओके ओके, ये हमारे क्लास में रीनेम करना पड़ेगा इसको, हमको रीनेम, यहाँ पे स्पेस दे दिया है मैंने, तो स्पेस बताना पड़ेगा। नाउ इट्स एवरीथिंग इज फाइन, अब चलेगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, रन इसको करते हैं हम लोग। स्पेस की दिक्कत होती है, देख लीजिए, समझ लीजिए, स्पेस की दिक्कत होती है। हम लोग ने इंटर द 2 नंबर 12 14, इंटर द ऑपरेटर हमने करा दिया मल्टीप्लाई, सिर्फ के साथ मल्टीप्लाई आ गया 168। एक बार और इसको चला के देखते हैं फटाक से ना। हमने कराया इंटर 2 नंबर 15 45, हमने ऑपरेटर कराया, हमको प्लस कराना, हमने कराया प्लस, आ गया 60। ठीक है, ठीक है, 60 आंसर आ गया प्लस ऑपरेटर से। डैट इज माई मिनी कंप्यूटर। तो अब आप इन सब प्रोग्राम को जाके घर में टेस्ट करिएगा, चला के देखिएगा, एंड बताइए कैसा रहा आज का सेशन। थैंक यू क्लास। लाइक ये शायद 4th लेक्चर है, हाँ 4th लेक्चर है, एंड आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा क्या होता है, बहुत अच्छे से समझा। आप लोग उसको घर में जाकर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और इसकी क्लास की PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लीजिए। एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच।